मेरे प्यारे परमेश्वर के दास दासियों सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर चलेंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी से बातें करेगा और इस वचनों के द्वारा आप सबके जीवनों में बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इस वचनों को जानने से पहले परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं, हम जरा समझेंगे इस वचनों को। परमेश्वर कहता है कि दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की सहायता करो। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि एक दूसरे की परेशानी की वजह बनो। परमेश्वर कहता है एक दूसरे की सहायता करो, जिसके द्वारा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। हालेलुया। तो मेरे सारे भाई बहन से विनती है कि मैं आप सभी को ये वचन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से हम सुनेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। वचन लिखा है गलातियों का 6 अध्याय से यदि हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ता भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कोई भी भाई या कोई भी बहन यदि ऐसे अपराध में फंस जा रहा है, ऐसे पाप में फंस जा रहा है, परमेश्वर कहता है यदि तुम आत्मिक हो, यदि तुम धार्मिक हो, तो परमेश्वर के नाम लेकर नम्रता के साथ उसको हम संभालें। हालेलुया। और संभालने का मतलब ये नहीं कि हम उसे संभालें, बस परमेश्वर से अपने दिल से, अपने मन से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया, ये जो पाप में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, गलत रास्ते में जा रहे हैं प्रभु जी, इन्हें तू संभाल। और प्रभु उसे संभालेगा। हालेलुया। और यदि हम आगे पढ़ेंगे, और अपनी भी चौकसी रखो। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसको संभालते संभालते हम खुद गिर जाएं। परमेश्वर कहता है उसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, यानी अपना भी ख्याल रखो। परमेश्वर हमें ये कहता है उसको भी संभालना है और अपने आप को भी, हालेलुया, अपने आप को भी संभालना है कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम उन्हें संभालो तो तुम अपने आप को भी संभालना, इससे क्या होगा, तुम परीक्षा में ना पड़ोगे। हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहते तुम सब एक दूसरे का भार उठाओ, महिमा इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे की भार उठाओ, जिससे हालेलुया, जिससे मसीह की व्यवस्था का पूरी, हालेलुया, पूरी करो। परमेश्वर जो वचन हमें कहता है, परमेश्वर कहता है एक दूसरे के सहायक बनकर परमेश्वर के वचनों को पूरा करो। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। क्या यदि आप सबके, हालेलुया, आप सब कोई कुछ ना करें और फिर भी अपने आप को समझते हैं कि हमने कुछ किया है, हालेलुया, यानी कि झूठ ही बोलते हैं ना कि हमने कुछ किया भी नहीं, और झूठ मूठ का हम तारीफ, अपने आप को तारीफ करवाने के लिए लोगों को हम बताते हैं हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। इससे परमेश्वर क्या कहता है, वो से तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उनको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है दूसरे को, यदि हम फिर से पढ़ेंगे कि पर 4 से यदि हम पढ़ते हैं कि पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। परमेश्वर कहता है अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। परमेश्वर कहता है दूसरों को नहीं, यदि हम अपने आप में झूठ बोल रहे हैं ना, परमेश्वर कहता है उसी झूठ के द्वारा हमें घमंड को, वो घमंड का जन्म लेता है वो। हालेलुया। यदि हम झूठ बोलते हैं और बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, हमें अपने आप में घमंड हो जाता है कि हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हम बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं। और आगे लिखा है
क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। परमेश्वर कहता है हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुएं में सिखाने वाले को भागी करे। हालेलुया। यदि हम ध्यान से समझेंगे इस वचन को कि जो भी हालेलुया जो वचन की शिक्षा पाता है वो अच्छी वस्तुएं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्यों को कुछ बो हालेलुया क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है हालेलुया क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये बात याद रखना कि तुम जो भी बोओगे या तो अच्छा हो या तो बुरा हो, परमेश्वर कहता है तुम जो भी बोओगे तुम वही काटोगे। ऐसा नहीं कि हम यदि कांटे बोए और सोचेंगे कि हम हालेलुया अच्छे फसल को काटे, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो भी हालेलुया जो भी मनुष्य जो भी इंसान शरीर के लिए बोता है ना, परमेश्वर कहता है विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों में ये वचन हमें ये समझाता है कि यदि हम जो भी बोने का मतलब ये नहीं है मेरे भाई मेरे बहन कि हम कुछ बोए। हमारा कई बार हमारा जो जुबान होता है ना, इससे हम बहुत कुछ बो जाते हैं और इससे बहुत कुछ हम काट भी जाते हैं। हालेलुया। यदि हम किसी से अच्छे रीति से बात करें, जिस तरह से परमेश्वर में क्या कहता है कि दूसरे के सहायक बनो। हालेलुया। एक दूसरे की सहायक बनो, ना कि गिराने वाला। यदि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हालेलुया, समझना कि यदि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, परमेश्वर कहता है तुम अच्छी चीज बो रहे हो। हालेलुया। तुम आत्मा के द्वारा आत्मिक वस्तुएं बो रहे हो और तुम अनंत जीवन की कटनी तुम काटोगे। और यदि हम शरीर के लिए बो रहे हैं, जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए एक भाई एक बहन को हम गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहता है तुम उसकी भी कटनी काटोगे। हालेलुया। वो कटनी पता है कैसा होगा? विनाश का कटनी होगा। हालेलुया। विनाश का कटनी होगा वो। परमेश्वर हमें कहता है जैसा तुम बोओगे ना वैसा ही हम काटेंगे। और परमेश्वर कहता है एक दूसरे के सहायक बनो। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कितना ही पापी कितना भी घमंडी क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर कहता है उसे संभालो। यदि हम शुरू में पढ़ेंगे, फिर से यदि हम शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे, गलातियों 6 के यदि हम शुरुआत से पढ़ते हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ता भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कोई भी भाई बहन यदि अपराध में पड़ जाता है, परमेश्वर कहता है तुम आत्मिक में होकर नम्रता के साथ क्या करो? उसे संभालो। हालेलुया। और ज्यादा कर आज के लोग हालेलुया एक दूसरे को ज्यादा गिराने की कोशिश करते हैं, ना कि संभालने की। हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक दूसरे की सहायक बनो तुम। हालेलुया। और जिसे हम आगे यहाँ 6 के 8 से यदि हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हालेलुया, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
और हम आगे पढ़ेंगे, हम भले काम करने के साहस ना छोड़ें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हम भले काम करने की साहस। हालेलुया। समझते हैं ना? परमेश्वर कहता है हम भले काम करने की साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। यदि हम भले काम करते हैं, हालेलुया, भला काम कर रहे हैं, परमेश्वर कहते तुम भले काम कर रहे हो तो करो। हालेलुया। उसकी साहस तुम न छोड़ो और ना ही उसकी फल की चिंता करो कि हम, हालेलुया, हम भले काम कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। परमेश्वर कहते यदि तुम भले काम कर रहे हो उसकी साहस तुम ना छोड़ो। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हालेलुया। परमेश्वर कहते जहाँ कहीं भी अवसर मिले हम सब भलाई काम करें। और पता और एक खास बात लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भलाई करना ना छोड़े। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो भी भाई बहन इस समय सुने हैं, इसके अंदर पिता परमेश्वर तेरे दया उत्पन्न हो परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहन, मैं आप सभी के लिए इस वचनों के द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचनों के द्वारा आप सभी से परमेश्वर ने बातें किया और अपने वचनों की सही रीतियों को समझाया। इसके द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। जो भी भाई बहन देख रहे, इस समय सुन रहे हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थोड़ी सी प्रार्थना की ओर जाएंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करने के लिए। पवित्र आत्मा जी, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे स्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवित परमेश्वर, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया। प्रभु हे मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यदि प्रभु जी हमारे अंदर दया नाम की कोई चीज ना हो परमेश्वर, प्रभु तो अपनी दया को हमारे अंदर उत्पन्न कर प्रभु, और हर उस नफरतों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बाहर करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे स्वर शक्तिमान पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु राजा। हे मेरे पिता, प्रार्थना करता हूँ जो ये भाई बहन इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वचनों को इनके जीवनों में तू नई ब्लेसिंग को देने जा रहा पिता। इनके जीवन, घर परिवारों में प्रभु किसी भी वस्तुओं की कोई घटी कमी ना होने पाए। हालेलुया। प्रभु इन सभी को आशीष दे, ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, एक दूसरे के सहायक बनेंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब भी हमारे कदम बढ़े पिता परमेश्वर, भलाई की ओर बढ़ने पाए प्रभु जी, ना कि पिता बुराई की ओर बढ़ने पाए। जो भी शैतान प्रभु हमारे बुराई की तरफ हमें खींचता है पिता, उसे यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, तू हमें संभाला, अपनी इच्छा अनुसार संभाल। अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी इस वचन को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।